आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय, सेकंड किंग्स चैप्टर 2। दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय। दूसरा राजा अध्याय 2 और उसकी पहली आयत से लेके 11वीं आयत पढ़ेंगे। सेकंड किंग्स चैप्टर 2 वर्स 1 to 11। दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके 11वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। इसलिए एलिया ने उनसे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए और यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर? उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उसके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वो इधर उधर दो भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, वो मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। इस वाक्यात को जब हम दूसरा राजा के दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, बाइबल की एक बहुत ही सुपरिचित घटना है। और ये घटना एलिया जो है, जिसको परमेश्वर ने स्वर्ग तक ऐसी जीवित उठा लिया। एलिया एक ऐसा व्यक्ति जिसने मृत्यु को नहीं देखा। जब हम बाइबल में ऐसे स्वर्गरोहण या उठा लिए जाने के बारे में पढ़ते हैं, तो हम केवल दो व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं, एक हनोक और दूसरा एलिया। लेकिन हनोक और एलिया के दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। हनोक के लिए ये नहीं लिखा कि वो स्वर्ग पर उठा लिया गया, हनोक के लिए लिखा है वो लोप हो गया। उसके बारे में आगे लिखा नहीं वो कहाँ गया, कैसे गया, किधर गया। लेकिन एलिया के लिए स्पष्ट लिखा है कि वो स्वर्ग पर उठा लिया गया। एलिया के स्वर्गरोहण से पहले एलिया इन 4 स्थानों में क्रमबद्ध जाता है। जब हम इस बात को देखते हैं दूसरे अध्याय में, जैसे हम आते हैं तो 4 स्थानों के बारे में बताया गया है। ये 4 स्थान जहां पर एलिया जो है
एक के बाद एक इन 4 स्थानों में जाता है, और एलिया का स्वर्गरोहण से पहले इन 4 स्थानों को पार करना नए नियम के विश्वासियों के लिए एक संकेत और एक भविष्यवाणी था। फिर से सुने, एलिया का उठाए जाने से पहले क्रमबद्ध इन 4 स्थानों को पार करना नए नियम के विश्वासियों के लिए एक संकेत और एक भविष्यवाणी था। और आज हम इन 4 स्थानों के लिए मनन करेंगे कि क्या कारण था कि एलिया अपने उठाए जाने से पहले इन 4 स्थानों में अलग अलग जगह पर होके गया। जब हम दूसरे अध्याय को शुरू करते हैं तो सबसे पहली आयत में, उसकी दूसरे अध्याय की पहली आयत में हम देखते हैं कि एक जगह का जिक्र है जहां से उनकी यात्रा स्टार्ट होती है, और वो है गिलगाल। यहाँ पर लिखा है, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। उनका फर्स्ट स्टेशन जहां पर वो ठहरे हुए थे, जहां पर वो रुके हुए थे, वो था गिलगाल, और वहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी। यदि परमेश्वर को एलिया को उठाना होता तो परमेश्वर एलिया को गिलगाल से भी उठा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने 4 जगह पर एलिया का एक बड़ा चक्कर लगवाया। और लिखा है शुरुआती आयत में कि जब परमेश्वर एलिया को उठाने पर था, तब वो गिलगाल से चले। गिलगाल जो है वो किस बात को बताता है और गिलगाल का क्या अर्थ होता है? गिलगाल जो है वो स्थान था जहां पर यहोशू ने यरदन पार करने के बाद वहां पर 12 गोत्रों से नदी में से 12 पत्थरों को निकलवा के एक ढेर बनाया था। और गिलगाल जो है उसका अर्थ होता है सर्कल ऑफ स्टोन्स, एक पत्थरों का गोल चक्र। सर्कल ऑफ स्टोन्स, एक पत्थरों का गोल चक्र, वो उस जगह का नाम उसको रखा गया, और उसको पत्थरों का एक ढेर बना के वहां पर एक चिन्ह को वहां पर रखा गया। हम देखेंगे यहोशू की किताब, उसमें हम और स्पष्ट देख सकते हैं। यहोशू की किताब उसका 4था अध्याय, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 4, यहोशू की किताब उसका 4था अध्याय और उसकी 19 और 20वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 4 वर्स 19 एंड 20, वहां पर इस प्रकार लिखा है, पहले महीने के 10वें दिन को प्रजा के लोगों ने यरदन में से निकलकर यरीहो को की पूर्वी सीमा पर गिलगाल में अपने डेरे डाले, और जो 12 पत्थर यरदन में से निकाले गए थे उनको यहोशू ने गिलगाल में खड़े किए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इजरायली उसको पार करके, यरदन को पार करके निकले और यरीहो के रास्ते की ओर जाते हुए जब बाहर निकले, तो गिलगाल नामक स्थान पर उन 12 पत्थरों के ढेर को उन्होंने रखा और वहां पर अपने डेरों को डाला। और इसकी 23 और 24वीं आयत भी पढ़ेंगे। क्यों यहाँ पर लिखा, क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से हटाकर सूखा रखा था, वैसे ही उसने यरदन का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सूखा रखा, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान लें कि यहोवा का हाथ बलवंत है, और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। यहोशू की किताब में यहाँ पर आपको स्पष्ट होता है कि गिलगाल क्या था और गिलगाल का नाम क्यों रखा, उसको सर्कल्स ऑफ स्टोन्स क्यों कहा जाता था, क्योंकि वहां पर 12 गोत्रों के लोगों ने उन पत्थरों को रखा था और उन पत्थरों को रख के वहां पर एक बड़ी निशानी को बनाया था। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो है इजराइलियों को एक छुटकारा देने के बाद, उस यरदन की नदी को पार करवाने के बाद परमेश्वर जो है वहां पर एक चिन्ह को रखता है, और ये चिन्ह जो है ये इजराइलियों के जीवन में एक आश्चर्य कर्म और एक गवाही को बताता कि उनके जीवन में
आश्चर्य कर्म के द्वारा। जब याजक लोग मिलाप वाला, जब याजक लोग वाचा का संदूक जो थे लेके यरदन नदी में खड़े हुए, यरदन नदी का पानी जो था अलग, दोनों अलग अलग जगह पर ढेर खड़ा हो गया और सूखी जमीन हो गई और पूरे इजरायली सूखी जमीन पे होके निकल गए। ये एक आश्चर्य कर्म इजरायलियों के जीवन में हुआ। और उसके बाद उनने वहां पर वो पत्थरों का ढेर लगाया, तो वो जो है एक गवाही बन के, एक गवाही के रूप में स्थिर करके, पत्थर के रूप में उनने उसको चिन्हित करके वहां पर खड़ा किया। इसलिए जब हम दूसरा राजा में देखते हैं तो पहला स्थान जो है वो बेतेल का स्थान। उसके आगे जब हम आते हैं तो गिलगाल का स्थान है। दूसरे स्थान पर जब हम आते हैं तो वो बेतेल का स्थान है। दूसरे अध्याय की दूसरी आयत में लिखा है, एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है। एलिया जो था वो एलीशा से पीछा छुड़ाने के लिए ये बात नहीं बोल रहा था। आप हर स्टेटमेंट में देखेंगे तो एलिया जो है बोलता है, यहोवा मुझे बोल रहा, यहोवा ने मुझे कहा है कि तुम यहाँ से निकल के, गिलगाल से निकल के अब बेतेल को चलेगा। इसलिए वो कहता है कि अब मैं बेतेल में जाऊंगा, उठा लिया जाऊंगा, तुम यहीं रुक जाओ। लेकिन एलीशा बोलता है कि मैं जो हूँ उस स्थान को, उस जगह को नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ ही साथ चलता रहूंगा। जिस स्थान पर आप जाएंगे उस स्थान पर मैं आपके साथ रहूंगा। तो दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं, एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहर जा। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दूसरा स्थान आता है बेतेल। बेतेल जो है उसका अर्थ होता है हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का घर या परमेश्वर के दर्शन का स्थान। और जब याकूब परमेश्वर का उस दर्शन को देखता है तो वो बोलता है कि ये तो स्वर्ग का एक द्वार है। हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 28वां अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 28, उत्पत्ति की किताब उसका 28वां अध्याय और उसकी 16 से लेके 19 तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 16 to 19। यहाँ पर इस प्रकार लिखा, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, ये स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। यहाँ पर याकूब के लिए लिखा है कि उसने उस स्थान को जब जान लिया, उस स्थान पर जब उसने परमेश्वर के उस दर्शन को पाया, तो याकूब जो है हिल जाता है और याकूब बोलता है कि ये स्थान जो है ये एक साधारण स्थान नहीं, ये स्थान वो स्थान है जहाँ परमेश्वर ने मुझको दर्शन दिया। ये स्थान वो स्थान है जो परमेश्वर का घर के सिवाय कुछ नहीं हो सकता, स्वर्ग के द्वार के सिवाय कुछ नहीं हो सकता। तो दूसरी बात हम देखते हैं, बेतेल का अर्थ होता है हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का घर। आगे मैं इसको स्पष्ट रूप से समझाऊंगा कि इन चारों स्थानों का नए नियम के विश्वासियों से क्या लेन देन है। उसके बाद हम उसकी चौथी आयत में जब हम आते हैं, दूसरा राजा उसकी चौथी आयत में, दूसरा राजा दूसरा अध्याय उसकी चौथी आयत, यहाँ पर लिखा है, एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा है। चौथी आयत में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर एलिया को केवल बेतेल में नहीं रहने देता है, गिलगाल से बेतेल को लाया। बेतेल में जब पहुंचता है तो परमेश्वर बेतेल से एलिया को बोलता है कि तुमको अब यहाँ से निकलकर यरीहो को जाना। ये परमेश्वर की प्लानिंग थी एलिया के लिए कि उसको किस स्थान से होते हुए, एक चक्कर खिलाते हुए किस स्थान पर लेके जाना है और वहां से उसका स्वर्गरोहण होना है। और परमेश्वर एलिया को गिलगाल से बेतेल और बेतेल से यरीहो जाने को बोलता है। जब यरीहो के बारे में हम पढ़ते हैं
तो यरीहो का अर्थ होता है सिटी ऑफ मून, या एक ऐसा शहर जो चांदनी से भरपूर है, या सिटी ऑफ फ्रेग्रेंस जो खुशबू से भरपूर। ये यरीहो जो है एक बहुत ही अजीबोगरीब सिटी थी। ये जिस जगह पर लोकेटेड थी, जिस जगह पर थी, इसके चारों ओर रेगिस्तान था। यरीहो जो थी चारों ओर रेगिस्तान से घिरी हुई एक सिटी थी, और इसके अंदर जो है इसको सिटी ऑफ मून या सिटी ऑफ फ्रेग्रेंस कहा जाता था। खुशबू और चांदनी से भरी हुई इसको शहर कहा जाता था। और इसकी सबसे ज्यादा खासियत जो थी कि इसकी भूमि जो थी वो बहुत ही उपजाऊ थी, और उस पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो खजूर की खेती होती थी वो इस स्थान पर होती थी। हम देखते हैं कि यहाँ पर इस जगह को बाइबल के अंदर बहुत जगह पर सिटी ऑफ पाम भी कहा गया है। इसको अद्भुत रीति से ये उपजाऊ भूमि थी, जबकि इसके चारों तरफ का वातावरण जो था वो एक रेगिस्तानी वातावरण था। लेकिन ये एक उपजाऊ भूमि, एक फलवंत भूमि और एक ऐसी जगह जो खुशनुमा जगह थी, वो था यरीहो, जो कि रेगिस्तान के बीच में था। इसके बाद जब हम आगे की ओर चलते हैं तो 6वीं आयत में हम देखते हैं, दूसरा राजा 2 अध्याय उसकी 6वीं आयत। फिर एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझको नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले। फिर से तीसरी बार एलिय्याह बोलता है एलीशा से कि अब तुम यरीहो तक तो आ चुके हो, अब परमेश्वर यरीहो से मेरे को यरदन की ओर जाने को बोलता है, और इसलिए तुम यहीं ठहर जाओ। एलीशा बोलता है, परमेश्वर के और आपके जीवन की शपथ, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और लिखा है वो दोनों जो थे वो यरदन की ओर चल पड़े, और वो यरदन पहुंचते हैं। जब यरदन की बात आती है तो बाइबल में हम यरदन को देखते हैं एज अ वाटरिंग प्लेस। पूरी तराई से भरपूर वाली नदी जो थी वो यरदन थी, और यरदन नदी जो थी हर प्रकार की उपज और हर प्रकार के जीव जंतुओं से भरपूर थी। और यहाँ तक कि उस समय में इस यरदन जो था वो एक बिजनेस का बहुत बड़ा पॉइंट था, अलग अलग क्षेत्र में जहां जहां पर से ये नदी बहा करती थी। जब हम परमेश्वर के वचन में आते हैं तो यरदन नदी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण नदी कहलाई जाती है। पुराने नियम में लगभग 180 बार यरदन नदी का नाम आया है, और नए नियम में हम देखते हैं कि लगभग 15 बार यरदन नदी का नाम आया है। और यरदन नदी ही वो नदी थी जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा भी लिया था। तो यरदन नदी जो थी परमेश्वर के वचन में एक बहुत ही खास स्थान लेने वाली एक नदी है। और परमेश्वर जो है वो एलिय्याह को बोलता है, अब तुम यरीहो से निकल के यरदन को चले जाओ। लेकिन बाइबल में यरदन नदी जो है हमेशा जिस बात को रिफ्लेक्ट करती है या जिस मतलब को निकालती है उसका अर्थ होता है सेपरेशन, अलग किया जाना। और हम देखते हैं कि क्यों इसको सेपरेशन के तौर पर हमेशा गिनती में रखा गया है इस यरदन नदी को। सबसे पहले मैं आपके सम्मुख निकालूंगा उत्पत्ति उसका 13वां अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 13। सबसे पहले यरदन नदी के अलगाव के विषय में हम यहाँ पर देखते हैं। उत्पत्ति उसका 13वां अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 13 और उसका 10वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वो तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। यहाँ पर यरदन नदी की तराई का
जिक्र किया है। और लिखा, जब लूत ने आंख उठा के देखा कि ये यरदन नदी की तराई जो है उपज से भरपूर है, हरियाली से भरपूर है, और यहाँ तक कि इतनी ग्रीनरी और इतना अच्छा कुछ है कि ये अदन की वाटिका जैसी दिखाई देती। और वहां पर हम देखते हैं कि लूत ने उस भाग को चुन लिया था, और वहां पर से लूत और अब्राहम का पहला सेपरेशन हुआ था। तो यरदन नाम जब आता है तो वो सेपरेशन की बात को सबसे सर्वप्रथम को लेके आता है, और बाइबल में सबसे पहला जो लूत और अब्राहम का सेपरेशन हम देखते हैं वो उसमें यरदन नदी के नाम को देखते हैं। दूसरी बात को हम देखते हैं यहोशू उसके 3 अध्याय में। यहोशू उसका 3 अध्याय और यहाँ पर यहोशू जो है यरदन पार करने के बारे में एक बात को बोलता है। यहोशू 3 और उसका 10वीं आयत, और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, और वो तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानी, हित्तियों, हिब्बियों, परिज्जियों, गिर्गेशियों, एमोरियों और यबूसी को उनके देश में से निकाल देगा। यहाँ पर परमेश्वर जो है इस बात को रखता है कि फिर से एक सेपरेशन। और यदि आप इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो यहाँ पर यरदन के पार जाने का जिक्र किया गया है। तो दूसरी बार हम देखते हैं कि यरदन नाम, जब यरदन को पार करने की बात आती है तो यहाँ पर एक सेपरेशन की बात आती है, जो कि उसने यहोशू ने कही थी। इसका 17वीं आयत को और देख लें, और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर ही स्थिर खड़े रहे, और सब इजरायली स्थल ही स्थल होकर उतरते रहे। अंत में उस सारी जाति के लोग यरदन को पार हो गए। ये एक सेपरेशन था, यरदन से इस पार से उस पार जाना, जिसमें परमेश्वर ने इन सारी जातियों से उसको बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने इस इजरायली जाति को चुन लिया था। और तीसरी बात, जब हम सेपरेशन के लिए पढ़ते हैं तो हम जिस अध्याय को अभी पढ़ रहे हैं, दूसरे राजा का 2 अध्याय, उसमें हम देखते हैं, जो अभी हमने उसकी 11वीं आयत तक पढ़ा, पहली आयत से 11वीं आयत तक, कि वहां पर एलिया और एलिशा जो थे वो जैसे ही वहां पर जाते हैं उस यरदन को पार करते हैं, और यरदन को पार करते ही एलिया एलिशा से पूछता है कि अब तू बता दे, तू क्या इच्छा रखता है, क्योंकि परमेश्वर जो है मेरे को तुझसे अलग करने पर है। और हम देखते हैं कि जैसे ही एलिया ने उस यरदन नदी को पार किया, एलिशा ने अपने हृदय की बात एलिया को बोली, और हम देखते हैं कि वहां से परमेश्वर ने एलिया से एलिशा को अलग कर लिया और उसका स्वर्गरोहण हो गया। वहां पर हम 2 प्रकार के सेपरेशन को देखते हैं। पहला एलिया और एलिशा का सेपरेशन, और दूसरा एलिया का इस दुनिया से सेपरेशन। इस दुनिया से हट के वो जो है उस स्वर्ग की ओर चला जाता है। हम 11वीं आयत को पढ़े, दूसरा राजा उसका 2 अध्याय 11वीं आयत पे, चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। दोनों जगह से एलिया का सेपरेशन, एलिया के साथ भी और एलिशा के साथ भी। तो हम देखते हैं कि यरदन नदी जो है बाइबल में एक सेपरेशन को सर्वप्रथम बताती है, और बाइबल में जो यरदन नदी है ये सेपरेशन को रिप्रेजेंट करती। एलिया के स्वर्गरोहण से पहले उसको ये 4 स्थानों से गुजरना ही पड़ा, क्योंकि परमेश्वर क्रमबद्ध उसको जाने को बोला। यदि आप इस दूसरे अध्याय को ध्यान से पढ़ेंगे तो एलिया कहीं पर भी एलिशा को यह नहीं बोलता कि मेरी इच्छा हो रही है कि जाने से पहले मैं बेतेल को चला जाऊं, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं जाने से पहले यरीहो के सेवक लोगों से या भविष्यवक्ताओं से मिल लूं।
या मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं वहां होते हुए जाऊं। हर बार एलिया इस बात को एलीशा को बोलता है, यहोवा मुझको वहां भेजता है, यहोवा मुझको जाने के लिए बोलता है। और यदि आप इसको इसके नक्शे को देखेंगे तो आपको लगेगा देख के कि गिलगाल से बेतेल और बेतेल से यरीहो और यरीहो से यरदन नदी, ये एक सीधा रास्ता नहीं, ये एक ऐसा गोल घुमावदार एक सर्कल को कंप्लीट करने वाला रास्ता। परमेश्वर क्यों एलिया को उस जिस जगह से उठाने पर था उस जगह से क्यों परमेश्वर पहले गोल एक चक्कर घुमाता है, फिर एलिया को लाके उस यरदन नदी के तट पर उठाता है। हम जब देखते हैं कि शुरुआत में, दूसरे अध्याय की शुरुआत में लिखा है वे गिलगाल से चले। गिलगाल जो है, हमने अभी यहोशू में पढ़ा था कि जब उनने यरदन नदी पार करी और यरीहो का रास्ता था, उस बीच में वहां पर पत्थरों का ढेर लगाया और उस स्थान को गिलगाल बोला। यानी कि यरदन नदी से बाहर निकलने पर, यरदन नदी को पार करने के बाद पहला स्टेशन जो आता है वो गिलगाल आता है। अब सोच के देखें कि परमेश्वर जो है वो अगर एलिया को यरदन नदी पार करके उठाना चाहता था तो वो गिलगाल से क्यों एक गोल चक्र को घुमा के लाया, क्यों गिलगाल से वो उनको बेतेल ले गया, बेतेल से उनको यरीहो ले गया, यरीहो से फिर घुमा के वो जो है वहां पर लेके आया। इसमें विश्वासियों के लिए किस बात को छुपा हुआ, क्या कौन सी बात छुपी हुई? जब हम उद्धार पात के परमेश्वर के समीप आते हैं और प्रभु के पीछे चलने लगते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा उठाया जाना या हमारा रैप्चर या प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन इस संसार के साथ एक सेपरेशन है। जब हमारा सेपरेशन जो है इस संसार से होगा और एलिया के समान हमारा स्वर्ग रोहण होएगा। लेकिन एलिया के ये 4 स्टेशन जो हैं, ये हमारे जीवन के उन 4 पड़ाव को बताते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर जो है हमको उद्धार का अनुभव दिखा करा के लेके आता है। परमेश्वर ने जब एलिया को उठाए जाने से पहले इन 4 स्टेशनों में से गुजारा, ये उस बात की भविष्यवाणी की कि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद एक विश्वासी का जीवन किस क्रम से चलेगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि पहला स्टेशन जो था वो गिलगाल था। हम पढ़ते हैं कि हमारे जीवन का आश्चर्य कर्म और उद्धार और गवाही जो है वो गिलगाल को बताता है। नए नियम के विश्वासियों के लिए गिलगाल जो है वो उनके जीवन का आश्चर्य कर्म, उनके जीवन का उद्धार और उनके जीवन की गवाही को बताता है। यानी कि गिलगाल जो है एक विश्वासी का पहला वो स्टेशन है जहां पर वो उद्धार पाता है। मेरे साथ निकालें पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 5वीं आयत, 1 पीटर चैप्टर 2 पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 5वीं आयत में यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर लिखा है तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। यहाँ पर पत्थरों का जिक्र है और लिखा है जीवित पत्थरों के समान। हम देखते हैं गिलगाल जो है वो 12 गोत्रों के 12 पत्थरों को स्थिर करके बना हुआ है और एक निशानी बनाई है कि यहाँ पर से इजरायलियों का छुटकारा हुआ और जब छुटकारा होके बाहर आए तो उन लोगों ने इन पत्थरों का ढेर लगाया। और परमेश्वर यहोशू के द्वारा इजरायलियों को बुलवाता है कि जब जब तुम्हारे बच्चे लोग जो है इस ढेर को देखेंगे तो उनको बताना कि परमेश्वर कैसे तुम्हारा को छुटकारा दिला के लाया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नए नियम के विश्वासियों के लिए लिखा है कि तुम वो जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते। गिलगाल जो है नए नियम के विश्वासी मेरे और आपके लिए हमारा पहला पड़ाव है, जहां पर हम निशानी के तौर पे पत्थर में नहीं, लेकिन हम जीवित पत्थर और वो स्थिर पत्थर जो प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे लिए कोने का पत्थर बना और उसके ऊपर हम जीवित पत्थर होके उस
नए आत्मिक घर को बिल्टअप करते जाते हैं, बनाते जाते हैं। ये है आत्मिक गिलगाल मेरे और आपके जीवन में। दूसरी बात पे हम आते हैं। दूसरा जगह जहां पर एलिया पहुंचा था गिलगाल से, वो था बेतेल। बेतेल के बारे में हम पढ़ते हैं कि उद्धार के बाद प्रभु को हम अपने भवन, प्रभु अपने भवन में, अपनी कलीसिया में हर विश्वासी को पहुंचाता। परमेश्वर चाहता है कि उद्धार और नया जन्म पाने के बाद परमेश्वर ने हर विश्वासी के लिए इंतजाम रखा है कि परमेश्वर उसको एक स्थान पर पहुंचाता है। हम प्रेरितों के कार्य में देखते हैं कि जब नई कलीसिया का गठन हुआ, जब पतरस ने प्रचार किया, लोगों ने उद्धार पाया और वो एक जगह पर मिल के बैठने लगे और वहां पर स्तुति आराधना करने लगे, संगति करने लगे और रोटी तोड़ने लगे। ये वो स्थान था जो कलीसिया का, परमेश्वर के भवन का स्थान था। और हम देखते हैं कि बेतेल जो है वो स्थान है जहां पर परमेश्वर का भवन है। हम देखते हैं पहला कुरिन्ती उसका 6वां अध्याय और 19वीं आयत। नए नियम के विश्वासियों को परमेश्वर का वचन उस स्थान के बारे में क्या बताता है? पहला कुरिन्तियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। 1 Corinthians chapter 6 verse 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? पुराने नियम में एलिया को परमेश्वर ने बेतेल पहुंचाया, जिसको घर बताया, और हम देखते हैं कि उस जगह पर, उस घर में नए नियम के विश्वासियों के लिए प्रभु जब उद्धार देता है, उस गिलगाल से छुटकारा देता है, उस छुटकारा और उस जीवित पत्थर को बनाता है, उसके बाद जो है वो उस जीवित पत्थरों को परमेश्वर के भवन के अंदर लेके आता है, जहां हम परमेश्वर के वचन को सीखते हुए प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने जीवन की तैयारी को करते हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि न केवल वो, लेकिन परमेश्वर का वचन नए नियम के विश्वासियों के लिए कहता है कि तुम जो हो परमेश्वर का मंदिर, तुम परमेश्वर का भवन। याकूब ने जब परमेश्वर का दर्शन किया तो उसने उसका नाम बेतेल रख दिया। परमेश्वर अपने भवन में अपने लोगों को जब संगति देता है, चाहे वो वचन के द्वारा, चाहे स्तुति आराधना के द्वारा, चाहे प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर अपने घर में जो है हमको बिल्टअप करता है, हमको बनाता है और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए वो तैयार करता है। और वही काम परमेश्वर ने एलिया को घुमा के वो गिलगाल से बेतेल को लाया, क्योंकि वो इस बात को बताने वाला था कि नए नियम में उठाए जाने से पहले विश्वासियों के उनका क्रम क्या होगा। उसके बाद तीसरी बात को हम देखते हैं कि वो जरीहो को आया। हम देखते हैं कि बेतेल से जब एलिया चला तो परमेश्वर ने बोला कि अब तुम यहाँ बेतेल से जो है जरीहो को जाओ। और एलिया जो था यरीहो को आया। यरीहो के बारे में हमने अभी सीखा और देखा था कि वो सिटी ऑफ पाम, भरपूरी और फलवंत को बताती है, फलवंत जगह। और उस जगह पर सब कुछ, जबकि चारों तरफ सूखा है, यरीहो के अंदर जो है वो हरियाली। परमेश्वर पर विश्वास करने वाला विश्वासी, उद्धार पाया हुआ विश्वासी जो है, जब उद्धार पाके उस आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में लेके जब परमेश्वर के भवन में आता है और परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीखता है, इसके साथ ही जब परमेश्वर की इच्छा योजना को अपने जीवन में देखता, जानता, समझता और उनको पूरा करता है, तो परमेश्वर उसको एक आनंद की भरपूरी का जीवन देता है। बेशक उसके चारों ओर जो है, चारों ओर का वातावरण जो है वो सूखे और रेगिस्तान के क्षेत्र जैसा क्यों ना भरा हो, लेकिन उसके अंदर जो है वो आनंद की भरपूरी होती है। प्रभु यीशु मसीह में ही विश्वासियों के आनंद की भरपूरी है। और इसलिए परमेश्वर जो है गिलगाल से बेतेल और एक विश्वासी को भी बेतेल से यरीहो लेके आता है, जहां पर वो उस आनंद की भरपूरी को महसूस कर सकता है। जब वो नजर उठा के चारों ओर देखेगा तो चारों ओर सूखा पड़ा होगा। जब वो नजर उठा के देखेगा तो चारों ओर हाहाकार होगा। जब वो नजर उठा के देखेगा तो उसके चारों ओर कुछ भी अच्छा नहीं पाएगा, लेकिन भीतर वो अपने प्रभु में फलवंत होएगा,
भीतर वो उसके पत्ते उसके प्रभु में हमेशा हरे भरे रहेंगे और लहलहाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको ऐसी जगह पर लाया है जहां पर उसको वो भरपूरी का जीवन दिया है। और नए नियम में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय की 5वीं आयत में पढ़ते हैं एक बहुत अच्छी बात, उसको देख लें। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 15, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। यहाँ पर यीशु मसीह एक बात को बोलते हैं, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने अपने प्राण को दे, यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे अपने लहू को बहा के मेरे और आपसे एक रिश्ते को बनाया। और वो रिश्ता क्या है? यीशु मसीह में अब मैं और आप हो चुके हैं। अब यीशु मसीह परमेश्वर में और मैं और आप यीशु मसीह में। और इस रिश्ते को प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार बोलता है, मैं दाखलता हूं तो मुझ में से निकली हुई डालियां, मुझ में से निकली डालियां। हम जो है अन्य जाति जो थे वो उस अच्छे जैतून में साटे हुए लोग। अब जो हमारा रिश्ता है वो डायरेक्टली यीशु मसीह से। अब हम यीशु मसीह में होके परमेश्वर की संतान ठहर चुके हैं। और इसलिए क्योंकि हम उस दाखलता में जुड़ गए हैं, हम उस दाखलता की डालियां हैं, तो हमारे को बढ़ने के लिए जो पोषक तत्व चाहिए वो हम अपने से मेहनत करके नहीं लेते, लेकिन यीशु मसीह जो हमारी दाखलता है वो उन डालियों तक उस पोषक तत्व को पहुंचाती है। और इसलिए हमारे अंदर एक भरपूरी का जीवन है। हमारे आस पड़ोस में हमारे चारों ओर जो है एक सूखापन का जीवन हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं तो हम जो हैं उस भरपूरी के जीवन में। तो हम देखते हैं गिलगाल, बेतेल, यरीहो, ये तीनों स्थान जो है विश्वासी के जीवन में क्रमबद्ध तरीके से रखे गए हैं, एक के बाद एक। उसके बाद हम देखते हैं कि एलिया जो था वो आखिर में यरदन को आए। और जिस प्रकार मैंने बताया कि यरदन जो है वो एक सेपरेशन को बताता, ये आखिरी जो यरदन है हमारे आत्मिक जीवन में, हम विश्वासियों को हमारी यरदन पार करना अभी बाकी है। ये हमारा यरदन पार करना हमारा सेपरेशन होएगा इस पृथ्वी से, हमेशा के लिए अलग होके उस स्वर्ग के अनंत काल की उस जगह पर पहुंचने का जहां पर प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जगह को तैयार कर रहा है। हम यूहन्ना में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं जाता हूं कि फिर आऊंगा और तुम्हारे लिए जाके अपने पिता के घर में जगह को तैयार करूंगा, क्योंकि वहां रहने के बहुत सारे स्थान हैं। प्रियो, उस रहने के स्थान में भी यीशु मसीह मेरे और आपके लिए एक सुंदर जगह तैयार कर रहा है। और इसलिए अब तक जो है हम यरीहो तक सीमित, हम हमारे जीवन में गिलगाल का एक्सपीरियंस आया, हम आत्मिक पत्थर बने, हमारा उद्धार हुआ, हमारे जीवन में एक आश्चर्य कर्म हुआ, हमको छुटकारा मिला। हमारे जीवन में बेतेल का एक्सपीरियंस आया, जब उद्धार पाके प्रभु हमको अपने भवन में, अपनी कलीसिया में पहुंचाता। उसके बाद उस भवन में पहुंचने के बाद हमारे जीवन के अंदर यरीहो का एक्सपीरियंस आया, जब हम अपने जीवन में उपजाऊ भूमि को देखते हैं, उस हरियाली को देखते हैं, उस खुशबू से भरी हुई जगह को देखते हैं, उस चांदनी से भरी हुई जगह को देखते हैं, जबकि चारों तरफ जो है वो सूखी और बंजर भूमि, चारों तरफ रेगिस्तान। प्रियो, हम अपने जीवन में आज इस बात को कुछ पल के लिए जांच के सोच के देखें, क्या आप और मैं अब तक गिलगाल में ही खड़े हैं, उद्धार पाके बस उसी आश्चर्य कर्म को देख के जो हमारे जीवन में हुआ है, पत्थर का एक ढेर लगा के वहीं खड़े हैं और हमारा पत्थर जो है वो जीवित पत्थर बन नहीं पा रहा? या प्रभु ने मुझको और आपको थोड़ा आगे बढ़ाकर बेतेल में एक कलीसिया में रखा है, तो क्या उस कलीसिया में आके हम परमेश्वर के भवन में उसकी भरपूरी को ले पा रहे हैं? उससे परमेश्वर के भवन में आना, यानी कि बेतेल में आना काफी नहीं है, बेतेल में आके यरीहो का एक्सपीरियंस करना जो है
वो है कंप्लीटनेस। एलिया जो था बेतेल को पार करके यरीहो को आया। परमेश्वर ने मुझको और आपको बेतेल अर्थात परमेश्वर के भवन, परमेश्वर की कलीसिया में इसलिए नहीं रखा कि हम बस वहां बैठे रह जाएं, लेकिन इसलिए रखा है कि उस कलीसिया में हम अपने पैरों को मजबूत करके आत्मिक रीति से स्थिर होके हम उस यरीहो का एक्सपीरियंस करें। हम उस यरीहो जो था वो ऊंचाई का क्षेत्र था, ऊंचे पे था, और उस ऊंचाई वाले सिटी से आसपास का रेगिस्तान दिखता था। क्या हम उस रेगिस्तान को देख के अपने प्रभु को धन्यवाद दे पा रहे हैं? उस भरपूरी आनंद का जीवन ले पा रहे हैं? क्या हमारे चारों तरफ की परिस्थितियां खराब क्यों ना होती जाएं, हमारी परिस्थितियां खराब क्यों ना होती जाएं, हम प्रभु यीशु मसीह से अपने हर रोज के जीवन में वो पोषक तत्व को लेते जा रहे हैं जो हमको उस हरियाली से भर देता है, हरा भरा कर देता है। प्रियो, जब ये तीन एक्सपीरियंस में हम परिपक्व होंगे तभी हम यरदन को पार कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं शीघ्र आने वाला। प्रभु यीशु मसीह आएगा, हम अपनी इस यरदन को पार करेंगे और हमेशा हमेशा के लिए इस पृथ्वी से हमारा सेपरेशन हो जाएगा और हम एलिया के समान स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। प्रियो, हम अपने जीवनों को जांचें, हम अपने जीवनों को परखें, एक तैयारी का जीवन जिए। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। हम केवल गिलगाल में खड़े ना रहें, हम केवल बेतेल में पड़े ना रहें, लेकिन हम यरीहो तक आए और यरदन के तट पे आके खड़े। जब तक एलिया यरदन के तट पर नहीं पहुंच गया तब तक उसने ना तो यरदन को पार किया, ना उसका स्वर्गरोहण हुआ। एक विश्वासी जो है इन गिलगाल, बेतेल और यरीहो को पार करके जब तक अपने आत्मिक जीवन में यरदन के तट तक ना पहुंच जाएगा तब तक उसका यरदन पार करना और स्वर्ग में उठाया जाना मुश्किल होएगा। परमेश्वर हमको सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे कि इन वचनों को हम समझ के कि परमेश्वर का आत्मा हमको क्या सिखाना चाहता है, किस बात को बताना चाहता है, कौन सी तैयारी करना चाहता है, जिससे हम अपनी यरदन को पार कर सके और जब प्रभु यीशु मसीह आए तो एलिया के समान मेरा और आपका सेपरेशन हो सके। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।